Hi everybody, my name is Dhananjay Singh Rathod and currently I am pursuing my BTech from mining engineering my BTech in mining engineering from IIT ISM धनबाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा रुझाव एक्टिंग की तरफ है, पर जेई के टाइम पे मुझे IIT दिल्ली या बॉम्बे नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरे पेपर थोड़े ख़राब हो गए थे। पर ठीक है, पर अब क्योंकि एक्टिंग तो करना है, क्योंकि एक्टिंग पसंद है और माइनिंग इंजीनियरिंग इतना पसंद है नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉलेज ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ। अब शायद आपको बेवकूफ़ी लगेगी, पर इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा कोट बोलना चाहूँगा। वी आस्क फॉर सर्टेनिटी थ्रू अनसर्टेनिटी बिकॉज नोन इज़ द क्वेश्चन एंड अननोन इज़ द आंसर। शायद आप ये समय के साथ समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो शूट करता हूँ कि समय के साथ आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे धीरे धीरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आएगा समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा था कि कैसे क्या मैं सोच रहा हूँ, वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ और कैसे ऐसा सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो देखते हैं। कैमरा टर्न नहीं होता है, नहीं होता तो फिर ऐसे ही करते हैं। अगर एक तो कैमरा तो स्विच होगा नहीं, पर मैं आपको ऐसे पढ़ के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे अगर आप समझ पाएँ तो इस इमेज से, वैसे इमेज में अपलोड तो कर दूँगा। तो बेसिकली दो केसेस है, एक है ड्रॉप आउट का, एक है नो ड्रॉप आउट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं करता हूँ तो मेरे पास एक स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी विच कॉजेज लेस फोकस ऑन प्राइमरी वन। जो सेकंड है वो है चैनलाइजिंग एनर्जी इन समथिंग फॉर 2 years विच आई रेजोनेट लेस है ना। और अगर एक्टिंग, मेरा थर्ड पॉइंट ये कि अगर मेरा एक्टिंग फेल होता है, फेल का मतलब है कि फेल से मतलब ये नहीं कि चलता नहीं, फेल से मतलब ये कि मैं काम कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, डांसिंग वगैरह ये सब कर रहा हूँ, पर काम नहीं मिल रहा है और फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए, तो मेरे पास पीछे मुड़ने के लिए डिग्री होगी और ये वो सब वेस्ट कर देगा जो मैंने इतने साल एक्टिंग किया। अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बिना ड्रॉप लेके एक्टिंग करने गया और मैं ट्राई कर रहा हूँ पर चीज़ें नहीं हुई। तो और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब नहीं हो रही तो मैं यू टर्न मार लेता हूँ अपने बैकअप के ऊपर जो मेरा डिग्री है। तो जिस वजह से जितने साल मैंने ट्राई किया वो सारा मेरा वेस्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ की, अगर मैं डिग्री लेता हूँ तो मुझे कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट जो कि है कि अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं करता और एक्टिंग करता हूँ तो ड्रॉप आउट ना करने से मेरे को मेरी लग्जरी और बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। बेसिक नीड से मेरा मतलब है कि मेरा दिन का मैं ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, समझ रहे हैं, कि खाना मिल पा रहा है और रह पा रहा हूँ बिना किसी तंग के। लग्जरी होगी कि गाड़ी मेंटेन करना है ना, एक घर बनाना, घर वालों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, खुद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एक लग्जरी, एक कंफर्ट जोन में रहना। लग्जरी से मतलब वो है जो कि बिल्कुल आप चाहेंगे जीवन में, आप चाहेंगे कि आपको ये सब चीज़ें मिले। पर जब मैं ड्रॉप आउट नहीं लेता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें मिलना बहुत आसान है, क्योंकि जब मेरे पास एक डिग्री और एक IIT की डिग्री है जो कि बहुत अच्छी डिग्री है, तो जिस वजह से मेरे को ये चीज़ बहुत ईजिली मिल जाएगी। और क्योंकि आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपसे दो चीज़ें स्टेबिलिटी से, जो मैं समझता हूँ कि आप बेसिकली दो चीज़ों को क्रेव करते हैं, दो चीज़ आपकी नीड है ना। वो दो चीज़ें कि एक तो पहला बेसिक नीड प्लस लग्जरी, और दूसरा कि आपको प्रोसेस के साथ अफेक्शन हो, कि आपको वो काम करना पसंद हो जो काम आप कर रहे हैं। अब अगर आपको कोई भी, जैसे मैंने इस पर एक लाइन भी लिखी थी कि वैन यू नीड टू एंड यू गेट वन यू कॉम्प्रोमाइज़ विद अदर। इसका मतलब ये था कि जब आपकी ज़रूरत दो की है और आपको एक मिल जा रहा है तो आप दूसरे वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको चाहिए तो दोनों ही, और दोनों बराबर ही चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आपको वो काम भी चाहिए जो काम आपको करना पसंद है, प्लस आपको वो भी चाहिए कि वो काम आपको बेसिक नीड और आपकी लग्जरी आपको प्रोवाइड कर सके। स्टेबिलिटी से मैं ये समझता हूँ। अब जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं करता हूँ तब वो जो लग्जरी और बेसिक नीड है वो मेरे को बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी डिग्री है ना। और शायद वो काम भी मिल जाएगा जो काम मुझे करना पसंद है, शायद कंपैरेटिवली कम करना पसंद हो एक्टिंग के मुताबिक। फिर क्या करूँगा, मैं एक्टिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगा और जैसा मैंने सोच रखा वैसा नहीं हो पाएगा। तो इस सिनेरियो को हटाने के लिए, क्योंकि एक और बात जो मैंने ऊपर लिख रखी कि स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच कॉजेज लेस फोकस ऑन प्राइमरी वन, जो कि बहुत सही है। ये वाली बात से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी दो ज़रूरतें थी जिसमें से एक ज़रूरत आपकी पूरी हो रही है तो आप दूसरी वाली ज़रूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा। जिस वजह से मैं ड्रॉप आउट की तरफ ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ, क्योंकि वापस से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये करने से वैसा ख़राब हो जाएगा, उतना करने से ऐसा ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब मैंने IIT JEE की तैयारी शुरू करी थी तभी भी मुझे मालूम नहीं था, किसी को भी इनफैक्ट मालूम नहीं होता कि उसका IIT निकलेगा या नहीं, पर ये बात जानते हुए भी वो इसके बारे में ट्राई करता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको सर्टेनिटी तभी मिलेगी जब आप अनसर्टेनिटी के थ्रू गुजरेंगे। बहुत अच्छी बात है ये, आप सीखेंगे ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तभी मैं ये वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अगला कि
अनस्टेबल ड्रॉप आउट में मुझे ऐसा लगता है कि अनस्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच कोजेज मोर फोकस ऑन प्राइमरी वन के मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करता हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो अब मेरी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो पाएगी क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी स्किल्स तो है जो मेरा पेट भर सकती है, जैसे टीचिंग कराना हो जो कि मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ, चैनलाइजिंग एनर्जी इन समथिंग फॉर 2 years विच आई रेजोनेट मोर, कि मैं 2 साल मतलब सेकेंड ईयर के एंड में ड्रॉप करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली समर से वेकेशंस के बाद। तो अब फिर उसके बाद 3rd 4th ईयर में एक तरफ मैं यहाँ पर और एक तरफ मैं बॉम्बे में हूँ जहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ जो करना मुझे पसंद है, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, बजाय उसके जो मुझे करना कंपेरेटिवली कम पसंद है या फिर लगभग ना के बराबर ही पसंद है, जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग। और एक और चीज़ जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरा एक्टिंग फेल होता है, मतलब मेरे को काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा एक मोमेंट आ रहा है कि चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, तो वापस से मेरे पास ट्राई करने के लिए एक्टिंग ही है, क्योंकि अब यही है जो है, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक्टिंग फेल होती है तो फिर एक्टिंग ही है जो चीज़ मुझे दोबारा करनी है। उस केस में जब ड्रॉप आउट में था तो ये था कि एक्टिंग अगर फेल हुई तो मैं क्या कहते हैं डिग्री ले लेता हूँ, तो जिस वजह से मेरा वो जो टाइम पीरियड ट्राई करने का था वो वेस्ट हो जाता। पर इस केस में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं फेल हुआ और मैंने वापस से वही चीज़ ट्राई कर ली, तो मैं टेक्निकली फेल ही नहीं हुआ, कुछ मेरा टाइम पीरियड वेस्ट ही नहीं हुआ अगर आप, क्योंकि वो टाइम पीरियड चल ही रहा है अभी तक, टेस्टिंग टाइम पीरियड, आप समझ रहे हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर ही मेरे को कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, ये मेरे को अनसर्टेनिटी के थ्रू लेके जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अनसर्टेनिटी के थ्रू ही आप सर्टेनिटी ले पाएंगे, क्रेव कर पाएंगे, आपको मिल पाएगी, आपकी ज़रूरत बन पाएगी, ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रॉप आउट प्लस एक्टिंग। तो ड्रॉप आउट जो है वो मेरी बेसिक नीड पूरी कर सकता है, क्योंकि मेरे में इतनी स्किल है, इतनी कला है कि मैं हुनर है कि मैं अपना पेट तो एटलीस्ट भर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें समय के साथ सीखी है। और एक्टिंग करने से क्या है कि वो जो मेरे को लग्जरी चाहिए वो मेरे को एक्टिंग ही दे सकता है, मेरे को ड्रॉप आउट की डिग्री नहीं दे सकती है, क्योंकि कोई डिग्री है ही नहीं ड्रॉप आउट की बात तो जिस वजह से क्या कहते हैं कि अब एक्टिंग की तरफ मेरे पास मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे को जो दोनों चीज़ें चाहिए थी वो दोनों ही मुझे वो प्रोवाइड कर रही कौन, एक्टिंग। तो जिस वजह से मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है उसको ना चूज़ करने का, अगर आप समझ पा रहे हो तो इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बाकी लेट्स सी, एक्सपेरिमेंटल फेज है, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी के थ्रू ही सर्टेनिटी मिलेगी, बिकॉज नोन इज़ द क्वेश्चन एंड अननोन इज़ द आंसर। तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस वजह से एक्सपेरिमेंटल फेज मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या फिर फेल होऊंगा पास होऊंगा, बट एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको अनसर्टेनिटी के थ्रू गुजरना पड़ेगा, सब सही होगा। ये मेरी ही थिंक। अच्छा, एक मैंने बहुत अच्छा कोट सुना था सुशांत सिंह राजपूत के एक वीडियो में था, और या फिर उन्होंने एक शायद इंटरव्यू में कहा था कि जो कि बेसिकली हेनरी फोर्ड का है कि ही हु थिंक्स ही कैन एंड ही हु थिंक्स ही कांट आर बोथ यूजुअली राइट। ये इमेजेस भी अगर आप देखें तो शायद कुछ बता रही होंगी, बता रही हैं एक्चुअली, तो ठीक है, अच्छी बात है।